एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं, आपका दुख किसी इंसान ने नहीं दिया, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि हम तो यही कहते आए हैं ना, उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से दुख है, परिस्थितियां खराब हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, दुख बाहर से नहीं आता। दुख वहीं पैदा होता है जहां आप कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहीं, इसी एक वाक्य में पूरा दुख छिपा है। आप जीवन से लड़ रहे हैं और जीवन कभी हारता नहीं। आपने कभी देखा है, एक ही घर में एक व्यक्ति शांत रहता है और दूसरा रोज दुखी। एक ही परिस्थिति, एक ही लोग, फिर भी अनुभव अलग। तो गलती कहाँ है? बाहर नहीं, भीतर के विरोध में। जब जीवन कुछ देता है और आप कहते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए था। जब कोई चला जाता है और आप कहते हैं, इसे जाना नहीं चाहिए था। बस यहीं से दुख जन्म लेता है। सुनिए ये बात ध्यान से, जो है उसे स्वीकार न करना ही पीड़ा है। आप जितना विरोध करेंगे, दुख उतना गहरा होगा। और सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दुख आपको तोड़ने नहीं आता, दुख आपको जगाने आता है। ये बताने आता है कि आप वास्तविकता से भाग रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई झूठी उम्मीद नहीं। आज सिर्फ एक आईना दिखेगा, और अगर आप उस आईने में खुद को देख पाए, तो यकीन मानिए, दुख का आधा बोझ यहीं उतर जाएगा। वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अंत में मैं वो सूत्र बताने वाला हूं जिसे समझते ही मन लड़ना छोड़ देता है। शांति। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हमें देखने की दृष्टि दो, सुनने की क्षमता दो और समझने की शक्ति दो। आज हम उस सत्य को जानने बैठे हैं जिससे हर मनुष्य भागता है, दुख। अक्सर हम कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया, परिस्थितियां खराब हैं, समय सही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से पूछा है कि दुख वास्तव में आता कहां से है? अगर दुख बाहर से आता होता तो एक ही परिस्थिति में सब लोग दुखी होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई उसी परिस्थिति में टूट जाता है और कोई उसी परिस्थिति में निखर जाता है। तो साफ है, दुख परिस्थिति में नहीं है। ध्यान से सुनिए, दुख बाहर से नहीं आता, वो भीतर के विरोध से जन्म लेता है। जो है उसे स्वीकार ना करना ही पीड़ा है। बारिश हो रही है, एक किसान मुस्कुरा रहा है क्योंकि फसल को पानी चाहिए। एक दुकानदार परेशान है क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे। बारिश एक ही है, लेकिन अनुभव अलग अलग। तो दुख कहाँ है? बारिश में या मन में? भीतर का विरोध मतलब जो हो रहा है उसे नकारना, जो है उससे लड़ना, जो मिला है उससे नाराज होना। हम कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहीं से दुख शुरू होता है। सूत्र को पकड़िए, दुख इज इक्वल टू वास्तविकता से संघर्ष। आप जीवन से कहते हैं, तू गलत है, और जीवन चुपचाप उत्तर देता है, फिर भुगतो। मन की चाल हमेशा दो चीजें करता है, अतीत को पकड़ता है, भविष्य से डरता है, और वर्तमान को कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए दुख आता है, क्योंकि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है और मन कभी वहां होता ही नहीं। एक सुंदर कप है, आप उसे बहुत पसंद करते हैं। अगर वो टूट जाए तो दुख क्यों होता है? क्योंकि आपने मान लिया था, ये हमेशा रहेगा। लेकिन सत्य क्या है? जो आया है वो जाएगा। अस्वीकार इज इक्वल टू दुख, स्वीकार इज इक्वल टू शांति। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब है, जो है उसे पहले देखने की हिम्मत। जब आप कहते हैं, हां ये हो रहा है, उसी क्षण भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। मुक्ति का पहला द्वार। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, मुक्ति अभी है। जिस क्षण आप कहते हैं, जो है ठीक है, उसी क्षण दुख की जड़ कटने लगती है। आज केवल इतना याद रखिए, दुख किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, दुख किसी परिस्थिति ने नहीं दिया, दुख हमारे अस्वीकार से पैदा हुआ है। अगले भाग में हम जानेंगे, स्वीकार कैसे करें, मन विरोध क्यों करता है, स्वीकार से जीवन कैसे बदलता है। शांति है, शांति है, शांति है। ओम। श्वास भीतर लें, श्वास बाहर छोड़ें। कल हमने देखा, दुख बाहर से नहीं आता, वो भीतर के विरोध से जन्म लेता है। आज हम समझेंगे, हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते। मूल प्रश्न, मिनट 3 से 8। अगर स्वीकार में शांति है, तो मन स्वीकार क्यों नहीं करता? क्योंकि मन शांति के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए बना है। मन की संरचना, मिनट 8 से 15। मन 3 चीजों से जीता है,
तुलना, अपेक्षा, अधिकार भाव। जहां अपेक्षा है वहां स्वीकार असंभव है। आप चाहते हैं जीवन मेरी सोच के अनुसार चले, और जीवन कहता है मैं अपने नियम से चलता हूं। यहीं संघर्ष शुरू होता है। उदाहरण, नदी और नाव, मिनट 15 से 22। नाव नदी के विरुद्ध चले तो थकान होगी, नदी के साथ चले तो यात्रा सहज होगी। जीवन नदी है, हम नाव को उल्टा चला रहे हैं, फिर कहते हैं जीवन बहुत कठिन है। पकड़ का जाल, मिनट 22 से 30। हम किन किन चीजों को पकड़े हैं? मान सम्मान, रिश्तों की स्थिरता, शरीर की युवा अवस्था, लोगों का व्यवहार। जो बदलने वाला है उसे स्थायी मान लेना सबसे बड़ा अज्ञान है। भय की जड़, मिनट 30 से 38। स्वीकार न करने का असली कारण भय। भय किस बात का? नियंत्रण खोने का, अहम टूटने का, पहचान मिटने का। मन कहता है अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन सत्य उल्टा है। स्वीकार बनाम समझौता, मिनट 38 से 45। समझौता भीतर घुटन पैदा करता है, स्वीकार भीतर विस्तार लाता है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को देखना और फिर सही कर्म करना। स्वीकार निष्क्रियता नहीं है। उदाहरण 2, बीमारी, मिनट 45 से 50। बीमारी आई, अगर आप कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए थी तो पीड़ा बढ़ती है। अगर कहते हैं ये है, अब मुझे क्या करना है, तो उपचार शुरू होता है। स्वीकार का पहला अभ्यास, मिनट 50 से 55। आज से ये अभ्यास करें। दिन में जब भी मन कहे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहीं रुकें और कहें ये हो रहा है, बस इतना। कोई दर्शन नहीं, कोई लड़ाई नहीं। भाग 2 का समापन, मिनट 55 से 60। आज का सूत्र, स्वीकार कमजोरी नहीं है, स्वीकार साहस है। जो देख सकता है वही मुक्त हो सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे स्वीकार को जीवन में कैसे उतारें, दुख को जड़ से कैसे काटें, मुक्ति का व्यावहारिक मार्ग। शांति, शांति, शांति। आंखें बंद करें, श्वास को देखें। कुछ भी बदलने की कोशिश न करें, जो है उसे बस होने दें। आज का विषय समझने का नहीं, जीने का है। हमने जाना दुख विरोध से जन्म लेता है और मुक्ति स्वीकार में है। अब प्रश्न ये नहीं कि स्वीकार क्या है, प्रश्न है स्वीकार करें कैसे। पहला कदम, देखने से। स्वीकार की शुरुआत देखने से होती है। जब क्रोध आए उसे गलत मत कहिए, बस कहिए क्रोध है। जब दुख आए उसे हटाने मत दौड़िए, बस कहिए दुख उपस्थित है। जो देखा जाता है वो आधा मुक्त हो जाता है। अंधेरे कमरे में गंदगी है, अगर आप आंख बंद रखें तो सफाई नहीं होगी, पहले लाइट जलानी पड़ेगी। स्वीकार बराबर लाइट, दुख बराबर गंदगी। बिना देखे कोई मुक्ति नहीं। हम हर अनुभव पर लेबल लगा देते हैं, अच्छा, बुरा, गलत, सही। लेबल लगते ही मन लड़ाई शुरू कर देता है। आज अभ्यास करें, अनुभव को बिना नाम के रहने दें, बस अनुभूति। दुख विचार नहीं है, दुख शरीर में भी होता है। सीने में भारीपन, पेट में कसाव, आंखों में जलन। भागिए मत, वहीं रुकिए। जहां आप रुक जाते हैं वहीं दुख पिघलने लगता है। बच्चा रो रहा है, आप उसे चुप कराने नहीं दौड़ते, पहले गोद में लेते हैं। दुख भी बच्चा है, ध्यान ही उसकी गोद है। मत कहिए मैं दुखी हूं, कहिए दुख है। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा द्वार खोल देता है। आप दुख नहीं है, आप दुख को देख रहे हैं। जब आप देखते हैं, नाम नहीं देते, महसूस करते हैं और दूरी रखते हैं, तब अचानक कुछ क्षणों का मौन उतरता है। वही मौन मुक्ति का संकेत है। आज का सूत्र, दुख से भागना नहीं है, दुख को समझना नहीं है, दुख के साथ बैठना है। अगले और अंतिम भाग में मुक्ति क्या है, क्या दुख पूरी तरह समाप्त हो सकता है, जीवन को हल्का कैसे जिएं। शांति, शांति, शांति। आज कोई नया ज्ञान नहीं मिलेगा, आज केवल बाहर उतरने वाला है। आंखें बंद करें, श्वास को देखें। जो भी सुन रहे हैं उसे मन से नहीं, हृदय से सुने। पीछे मुड़कर देखना।
हमने 4 चरण देखे। दुख बाहर से नहीं आता, स्वीकार कठिन क्यों है, स्वीकार कैसे करें, और आज मुक्ति। पहले समझ लें, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है। लोग सोचते हैं दुख समाप्त हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी, जीवन आदर्श हो जाएगा। लेकिन सत्य ये है, मुक्ति का अर्थ है दुख आए और आप न टूटें। उदाहरण 1, कांटे और जूते। रास्ते में कांटे हैं, आप क्या करेंगे? पूरी धरती को साफ नहीं करेंगे, आप जूते पहन लेंगे। मुक्ति बराबर जूते, जीवन बराबर कांटे। दुख आता है, ठहरता नहीं। मुक्त व्यक्ति भी दुख महसूस करता है, लेकिन वो उसमें घर नहीं बनाता। दुख आता है, देखा जाता है और चला जाता है, जैसे बादल आकाश से गुजरते हैं। आकाश बनना। आप विचार नहीं है, आप भाव नहीं है, आप शरीर भी नहीं है, आप वो आकाश हैं जिसमें ये सब घटता है। जब ये समझ उतरती है तो डर गिर जाता है। करुणा का जन्म। जो स्वयं दुख से मुक्त होता है वो दूसरों को दोष नहीं देता, वहां करुणा आती है। आप समझने लगते हैं हर व्यक्ति अपने दुख से जूझ रहा है। जीवन सरल हो जाता है। तब आप कहते हैं जो है ठीक है, जो जाएगा जाने दो, जो आएगा देखा जाएगा। ये उदासीनता नहीं है, ये परिपक्वता है। अंतिम साधना। एक वाक्य अपने भीतर दोहराइए, मैं जो हूं वही पर्याप्त है। कुछ बदलना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, यही मुक्ति है। आज का अंतिम सूत्र। दुख जीवन का शत्रु नहीं है, दुख शिक्षक है। जो सुन ले वही मुक्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।